ना बासा घुघती चैत किया, आने लगी मुके में ते किया, आने लगी मुके में ते किया, मैं ते किया। नमस्कार, मैं उर्मिला त्रिपाठी पंत। मैं आप सभी को आज भिटौली पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। भिटौली को भिटड़ा भी कहते हैं और भिटौली भी कहते हैं। ये चैत्र मास के महीने की शुरुआत से पूरे महीने तक मनाया जाता है। भिटौली का अर्थ क्या है? भिटौली का अर्थ ये है कि किसी से भेंट करना, मिलना और उसको अपने प्यार और स्नेह के साथ कुछ उपहार देना। भिटौली पर्व की एक कथा यह है जिसमें नरिया और देवली नाम के एक भाई बहन जो एक गांव में रहते थे, बहुत प्यार और बहुत स्नेह से रहते थे। उन दोनों का बहुत प्यार था। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे तो देवली का विवाह एक दूर दराज बहुत दूर गांव में हो गया था। पहले यातायात के साधन नहीं थे तो इसलिए वहाँ के लोग जल्दी नहीं आ पाते थे। तो इसलिए नरिया को भी बहुत चिंता होने लगी कि जब मेरी दीदी की शादी हो गई तो अब मेरी दीदी तो कभी घर आती ही नहीं। सबकी लड़कियां और सबकी बेटियां, सबकी बहनें अपने घर आती हैं। इस चिंता से व्यथित होकर उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे अपनी दीदी के घर जाना है और मैं अपनी दीदी से मिल के आऊँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चिंता मत कर, चैत्र का महीना आ रहा है, मैं ये थोड़ा सा अपने हाथ से बनाया हुआ पकवान और मेरे पास जो सामग्री है, जो उपहार है, मैं वो तुझे देती हूँ, तू अपनी बहन से जाके मिलाना। माँ ने बड़े प्यार से सारे पकवान बनाए, उसमें फल भी रखा, मिठाई भी रखे और पैसे भी रखे और कुछ वस्त्र रखे, टोकरी में रख कर कपड़े में बांध कर नरिया को देवली के घर भेज दिया। नरिया बहुत खुश था क्योंकि वो आज अपनी दीदी से मिलने जा रहा था। बहुत खुश था, लेकिन यातायात के साधन न होने के कारण उसको अपनी बहन के घर पहुंचने में 2-3 दिन लग गए। वहां पहुंचा तो देखा उसकी बहन सोई हुई थी। वो बहुत थकी हुई थी। उसने अपनी बहन को जगाना उचित नहीं समझा। वह उसका इंतज़ार करने लगा लेकिन वो नहीं उठी। लेकिन समय के कारण, क्योंकि माँ भी बुज़ुर्ग थी तो इसलिए अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह वहाँ से लौटने लगा और उसने उस टोकरी पर एक पत्र लिख दिया कि दीदी, मैं आया था, तुम सोई हुई थी, मैंने इसलिए नहीं उठाया, यह माँ के द्वारा भिटौली आपके लिए रख गया हूँ। ऐसा कह के वह चला गया। लेकिन जब वह चला गया तो देवली की आँख खुली। जब उसने यह सब देखा तो उसे लगा, अरे मेरा भाई आया था और मुझसे बिना मिला चला गया और मैं सोते रह गई। और वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। उसने कहा, भय भुक्की मैं सीती, भय भुक्की मैं सीती, घुघुती ना बासा। ऐसा कहने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा भाई इतनी दूर से आया और भूखा ही रह गया और मैं सोते ही रह गई। ऐसा कहते कहते वो बहुत बहुत दुखी हुई और इतना दुखी हुई कि उसके प्राण चले गए। कुछ समय बाद कहा जाता है कि अगले जन्म में यही देवुली घुघुती नाम की एक पक्षी, सुंदर पक्षी बन गई है, जो चैत्र महीने के आने से पहले ही पेड़ों में आ जाती है और यह गाना गाने लगती है, ना बासा घुघुती चैत की याद, आने लगी मुके में ते की याद, आने लगी मुके में ते की याद। इस तरह से जब भी यह चिड़िया बोलती है तो हर लड़की कहती है, तुम यह गाना मत गाओ, हमें अपने मायके की याद आती है। मायके की याद आना हर लड़की के लिए एक बहुत ही सुखदायक, बहुत ही आनंदकारक वो क्षण होता है जिसमें उसे अपने बचपन की सारी यादें याद आ जाती है। भिटौली पर्व भाई बहन का अटूट प्यार, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, जिसमें भाई
अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन के लिए घर से बने हुए पकवान, मिठाई, फल फूल, उपहार, वस्त्र और रुपए देता है। यह पुरानी परंपरा है, लेकिन आजकल समय के अनुसार यह बदल गई है। आजकल इसका रूप मनी ऑर्डर ने ले लिया है, पे फ़ोन ने ले लिया है, गूगल ने ले लिया है। लेकिन इन सब के होने के बाद भी पूरे महीने चैत्र मास तक हर बेटी को, हर भाई से यह इंतज़ार रहता है कि वो आएगा और वो भिटौली लाएगा, जिससे वो अपने पूरे परिवार और वो गांव में बांटेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भिटौली के पर्व को खुशी और उल्लास से मनाना चाहिए और जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतनी अपनी सामर्थ्य से अपनी बहन को आशीर्वाद, प्यार, उपहार भिटौली के त्योहार के रूप में देना चाहिए। धन्यवाद।